शिव 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 राम शिव ओम सदगुरुदेव भगवान श्री भागवत भगवान राम श्री मनोहरनाथ नमः। ओंकार नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदमोक्षदं चैवोंकाराय नमो नमः। वर्णानामतिसंहारप्रसादां सद्यसामपि मंगलानां जगत्तारं वन्दे वाणीविनायकं। भवानी शंकर वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणं यथाभिमानवस्सन्ति सिद्धसान्तस्थानीश्वरं। वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणं यमास्तेकं वक्त्रोऽपि चन्द्रसमत्र वन्दते। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। शान्तकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविद्याधरम्यं वन्दे विष्णुं भव्याभीष्टदलोकैकनाथं। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानीं सहितं नमामि। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित्त समर प्रभु, जय जय शिव। गोविंद मेरी ये प्रार्थना है, भूलो नहीं मैं नाम तुम्हारा। निष्काम होके दिन रात गाऊं गोविंद श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण जय जय जय
सुहास सरस अमिय मोरे माया चोरन चारु समन सकल भवरु जपरि समन सकल भवरु सुकृति संबोधन विमल विभूति मंजुल मंगल मोद प्रसूति मंजुल मंगल मोद प्रसूति जन मन मंजो मोरमल हरणे किए तिलक गुण गण बस किए तिलक गुण गण बस श्री गुरु पदन कमणि गण ज्योति सो मेरे तड़े दृष्टि सो मेरे तड़े दृष्टि तेहि कर विमल विवेक विलोचन वर्ण राम चरित भवलोचन वर्ण राम चरित भवलोचन शंकर सहज स्वरूप समारा लागे समाधि अखंड अपारा लागे समाधि अखंड अपारा हरि राम चरित सब आए प्रेम मगन लोचन जन छाए प्रेम मगन लोचन जन छाए धन्य धन्य गिरिराज कुमारी नहीं को तुम समान उपकारी नहीं को तुम समान उपकारी कथा जो सकल लोक हितकारी सोई पूछन जाए सर्वमुनि सोई पूछन जाए सर्वमुनि ओम कहूँ मैं अनुभव अपना सब हरि भजन जगत सब सपना सब हरि भजन जगत सब सपना ओम कहूँ मैं अनुभव अपना सब हरि भजन जगत सब सपना सब हरि भजन जगत सब सपना श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री की जय श्री भागवत भगवान की जय श्री व्यास जी महाराज की जय श्री सूत जी महाराज की जय संपूर्ण गुरु परंपरा की जय भगवान की नाना स्वरूपों की जय श्री गंगे मैया की जय श्री मन से मैया मैया
स्थान देवता, कुल देवता, ग्राम देवता, इष्ट देवता, वास्तु देवता भगवान की जय। नगर खेड़े की जय। सत्य सनातन हर की जय। श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे, श्री नित्य प्रति आराध्य देव। नंद बाबा ने पूछा ना, कन्हैया तुम्हारी हिसाब से कौन देव की पूजा करे? तो कहा प्रत्यक्ष देव की बाबा। और प्रत्येक देव की कोई पल दो पल से पूजा से बात बनती नहीं। नित्य, नित्य माने अखंड, एक रस पूजा करने योग्य जो गुरु महाराज हैं। नित्य प्रति आराध्य देव गुरु भगवान, उपस्थित देव वृंद, संत समाज विद्वत वृंद, माँ प्रकृति पावनी माँ गंगे के प्रादुर्भाव के उपलक्ष्य में आपके संतान कहो, आपके बच्चे कहो, आपके भक्त कहो, शिशु कहो, जिज्ञासु कहो, उनकी तरफ से ये भगवत चर्चा के पुष्प भगवती मन से भाव के निकले हुए परागों के सहित पावनी सी श्रद्धा की सुवास के सहित आपकी पावनी सी लहरों में बारिश करने का प्रयास। सुखदेव जी महाराज कह रहे राजन, 8 हुई भगवान की पटरानियां, 8 अष्ट कमल दल है कस्तूरी। क्या सुंदर बात है। 8 पंखुड़ी वाला कमल का पुष्प, अष्ट चक्कर भी कहे, 8 चक्रों का मन वेदन करता है। वहां से वो सुप्त मनोवृत्ति गुजरती है। वहां वो अपने अलग अलग ही रूप दर्शाती है। सो ये 8 पटरानियां वही हैं, एक के ही 8 रूप है, एक ही पावनी सी मनोवृत्ति की 8 झलक है समझो, ये 8 किरणें हैं समझो। पहली किरण भगवती रुक्मिणी जी के रूप में, दूसरी किरण देवी जाम्बवती के रूप में, जिनके माध्यम से मणि की प्राप्ति हुई, अथवा आने वाले समय में व्यावहारिक जगत को लेकर
किसी के मत्थे कोई मिथ्या कलंक लग गया हो तो भगवान ने एक पावन सा साबुन रख दिया कि ये उठाना और धो डालना। कौन सा साबुन? सत्राजित नाम के राजा भगवान सूर्य के पावन उपासक हैं। भगवान सूर्य देव ने इनको समयंतक नाम की मणि प्रदान की है। मणि की विशेषता है प्रति 8 भाग सोना देती है। ये सिद्धि है, जो चाहा वही मिल जाए। भगवान ने संदेश दिया, ऐसी कोई सिद्धि, ऐसी कोई विद्या, ऐसी कोई वस्तु आपको अपने पुरुषार्थ से मिले, ईश्वर कृपा से मिले, तो उस वस्तु के द्वारा, उस विद्या के द्वारा समाज का कल्याण हो, ऐसा भाव रखे, निजी स्वार्थ सिद्ध न हो। गुरु महाराज ने तो यहाँ तक कह दिया कि एक पैसा स्वार्थ में आवे तो अनर्थ होता भारी है। एक पैसा स्वार्थ में आवे अनर्थ होता भारी। क्या तो पंखा चल रहा है, यहाँ तो गर्मी से बचने के लिए ये भी तो स्वार्थी है। और गुरु जी क्या कह रहे हैं? एक पैसा स्वार्थ में आवे अनर्थ होता भारी। क्यों जी? ये तो क्यों भाई? ये तो जरूरतमंद चीज है महाराज जी। गुरु जी ये तो आवश्यकतामंद चीज है, लेकिन आवश्यकतामंद बात को यहाँ काट दिया कि शीतल उष्ण को सहन करना विषय भोग का त्याग। शीत उष्ण को सहन करना विषय भोग का त्याग। आज ये है धर्म जिज्ञासु का कोई साधे पूर्ण भाग। लगी हो जिसकी राम भजन लगी हो जिसकी राम भजन में लोड़। लगी हो जिसकी राम भजन में लोड़। जगत में सबसे धर्म सेव समन के साधु आए घरा नहीं थाना। सेव समन के साधु आए घरा नहीं थाना। आज पिता पुत्र चले चोरी करने, अपने लिए तो कभी नहीं गए, अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए, अपनी क्षुधा की निवृत्ति के लिए, अपने शरीर की पुष्टि के लिए तो कभी नहीं गए। और साधु आए हैं, यदि इसके प्रतिफल मुझे नरक में भी जाना पड़ेगा तो मैं सहर्ष स्वीकार करता हूँ। साधु सेव समन के साधु आए घरा नहीं थाना। सेव समन के साधु आए घरा नहीं थाना। आज पिता पुत्र चले चोरी करने बड़ी खुशी से पिता पुत्र चले चोरी करने बड़ी खुशी से राज धर्म भगत बना दिए चोर। धर्म भगत बना दिए चोर। जगत में सबसे धर्म कठोर। जगत में सबसे एक पैसा स्वार्थ में आवे अनर्थ होता भारी। एक पैसा स्वार्थ में आवे अनर्थ होता भारी। ये भी भाव है यहाँ, एक श्वास भी अपने स्वार्थ के लिए नहीं लेनी चाहिए, वो भी परमार्थ के लिए होनी चाहिए। एक पैसा स्वार्थ में क्या जीवन हो जाएगा राम? वो जीवन
जीवन थोड़ा ही हो जाएगा, वो जीवन तो अमृत हो जाएगा नारायण। एक पैसा सारथ में आवे तो अनरथ होता भारी है। एक पैसा सारथ में आवे तो अनरथ होता भारी है। वो जीवन जीवन नहीं रह जाएगा, और फिर उस जीवन में टेंशन नाम की कोई चीज नहीं रह जाएगी, कोई बीमारी नहीं रह जाएगी टेंशन नाम की। टेंशन तो तब होती है जब अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए कोई कार्य करते हैं और उस कार्य में सफलता नहीं मिलती, तब टेंशन होती है नारायण। जब अपने लिए एक श्वास भी नहीं भरेंगे अपने स्वार्थ को सिद्ध करने के लिए, तो फिर टेंशन तो छुएगी नहीं, दूर दूरी नहीं रहेगी। एक पैसा स्वार्थ में आवे तो अनर्थ होता भारी, एक पैसा स्वार्थ में आवे तो अनर्थ होता भारी। क्या गुरु शिष्य का संबंध रहा होगा, क्या परित होगी गुरु शिष्य की। अपने दादा गुरु जी अपने लाडले शिष्य को कह रहे हैं, बोले छोड़ो और कोई बात तो, लेकिन भाई आत्मानंद तू बच के चलिए। क्या समय रहा होगा, आत्मानंद तू बच के चलिए। आत्मानंद तू बच के चलिए शिक्षा चर जमीन और कामिनी सच को तकवाना चाहिए। सन्यासी को अपने संग में कुछ भी रखना चाहिए। मर मर के जीवे नहीं जब तक तब तक भगना चाहिए। मर मर के जीवे नहीं जब तक तब तक भगना चाहिए। बिना मरे जो भगे जगत में सोई रूप मझधार करे। जो बकने के लगने वाले वो भवसागर पार करे। अज आत्मानंद तू बच के चलिए, आत्मानंद तू बच के चलिए। शिक्षा भी ओंकार गए, जो बकने के लगने वाले वो भवसागर पार गए। जो बकने के लगने वाले वो भवसागर पार गए। एक पैसा स्वार्थ में आवे तो अनर्थ होता भारी। एक पैसा स्वार्थ में आवे तो अनर्थ होता भारी। तो कहा भाई अपनी योग्यता लगा लो, ईश्वर की करुणा कृपा लगा लो। कोई वस्तु, कोई ऐसी सिद्धि, कुछ ऐसा मिलता है तो उसके द्वारा अपने निजी स्वार्थ को साधने में प्रयोग नहीं करना चाहिए, परमार्थ करना चाहिए। लेकिन बात समझ में आई नहीं। क्या है भजन है, बात समझ में नहीं आई। के बाण न जाती मूढ़मती की। कुछ है इस भजन में, मूर्ख को नहीं सार साधो क्या करिए। 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 बाण न जाती मूढ़मती की, बाण न जाती मूढ़मती की। वैश्या को नहीं कदर सती की, वैश्या को नहीं कदर सती की। भ्रष्ट रहे व्यभिचार साधो क्या करिए। भ्रष्ट रहे व्यभिचार साधो क्या
नहीं। अगले दिन सत्राजित का छोटा भाई प्रसेन मणि को अपने गले में धारण किया और जंगल में शिकार के लिए निकल पड़ा। ये देखो, बिना योग्यता के कोई वस्तु हाथ रखती है तो न स्वयं का कल्याण होता न दूसरों का, उल्टा अकल्याण ही घटता है। शेर से भेंट हुई, मारा गया। शेर ने मणि को लिया, आगे जा रहा। जाम्बुवंत जी ने देखा शेर के मुख में मणि है, शेर का वध किया, मणि ले जाकर देवी जाम्बुवती को प्रदान की। देवी जाम्बुवती मणि को पाकर परम प्रसन्न हुई। अब सत्राजित ने चर्चा फैलाई, यदुवंशियों के कहने से, भगवान श्री कृष्ण के कहने से मणि नहीं दी, सो भगवान श्री कृष्ण ने मेरे भाई की हत्या कराई। भगवान ने देखा हमको ये उपदेश सिखाते हुए कि ये मिथ्या कलंक हमारे मत्थे लगा है, सो स्वयं चलकर धोना चाहिए। रथ पे आरूढ़ होकर चले हैं, रथ पे आरूढ़ होकर। हमारे मन के पास भी रथ है, कलंक हमारे मन पे भी लगा है, और ये कलंक इसने स्वयं ने अपने मत्थे पे लगाया। वहां तो किसी दूसरे ने लगाया, लेकिन यहाँ तो मन ने स्वयं ने स्वेच्छा से अपने ही मत्थे पे कलंक लगा लिया। मैं शरीर हूँ, एक मिथ्या कलंक, एक झूठा कलंक, और स्वेच्छा से लगाया। तो कहा तुमने स्वेच्छा से लगाया है तो तुमको तो स्वयं चलकर धोना ही धोना चाहिए। ये देखो, मुझे तो अन्य ने लगाया, मैं स्वयं चला हूं धोने के लिए रथ पे आरूढ़ होकर। तो तुमको भी रथ दिया है, शरीर रूपी रथ, इस पे आरूढ़ होकर हमारा मन चलेगा तो आगे सिंह मिला, सूक्ष्म शरीर, वही गरजता है। ये अहंकार में शरीर में ये दृष्टि लेकर उसी में गरजता है। तो भगवान आगे बढ़े तो सिंह का शव मिला, आगे बढ़े तो पहले प्रसेन का शव मिला, फिर सिंह का शव मिला। ये रथ है शरीर, सूक्ष्म शरीर है, सत्राजित समझो, और कार्य शरीर है ये जो अहंकार गुज रहा है, शेर है। और फिर उसको भी पार कर गए तो फिर गुफा में प्रवेश हो गया। तो फिर मन का गुफा में प्रवेश हो जाएगा, जहां आत्म स्वरूप मणि विराजमान है, नमूना रहता है। वहां देखा देवी जाम्बुवती मणि से खेल रही है। जाम्बुवती ने भगवान को देखा, आवाज लगाई। भगवान एक श्याम वर्ण के पुरुष बिना आज्ञा के अंदर चले आ रहे हैं। पिता महाराज दौड़े, छाती में मुक्का दिया, बदले में मुक्का महाराज। आखिरी में जाम्बुवंत जी ने कहा भगवान मैं पहचान गया, मेरे राम जी आ गए, चलो ठीक है। तो आना कैसे हुआ? तुम्हारी पुत्री के हाथ में जो दिव्य मणि है, इसको लेकर हमारे मत्थे मिथ्या कलंक लग गया, सो लेने आ गए। लेकिन ये तो संभव नहीं महाराज, पिता अपनी पुत्री को कोई वस्तु देता है तो वापस नहीं लेता है। पुत्री को जो वस्तु दी जाती है ना, यहाँ मतलब ये हुआ वो दान जैसा होता है, क्योंकि वापस तो दान दी हुई वस्तु नहीं दी जाती है। अगर लेनी पड़े यदा कदा तो उसके बराबर स्वर्ण तोड़ कर दिया जाता है। तो कहा मैं अपनी पुत्री को दे चुका ये मणि, उपाय है, मेरी पुत्री की शादी आपके साथ हो जाए तो फिर मणि दहेज में मिल जाए। ठीक है, जंगल में मंगल हुआ। तो ये दूसरी किरण, तीसरी किरण आप जब लेकर आए तो सत्राजित को दुनिया वाले टिकने न दे। सत्राजित गिड़गिड़ाया भगवान की शरण जाकर, हम क्या करें, कर सकते हो भगवान, हमारी पुत्री है सत्यभामा, उनका विवाह के साथ हो जाए तो ठीक है। ये तीसरी सत्यभामा के रूप में ये किरण प्रफुल्लित हुई।
भगवान की तरफ अग्रसर हुई। लक्ष्य का वेदन किया। लक्ष्मण नाम की किरण, भद्रा नाम की किरण, सत्या नाम की किरण, देवी कालिंदी नाम की किरण, ये 8 हुई भगवान की पटरानियां। अष्टधा प्रकृति भी कहते हैं, अष्ट धातु भी कहते हैं, अष्ट कमल भी कहते हैं। और जब ये एकत्रित हो गई तो फिर 16,100 पराग जहां तहां बिखरे हुए इन्हीं किरणों से विकसित हुए, इन्हीं किरणों से निकले हुए 16,100 पराग जहां तहां राजकुमारियों के रूप में भौमासुर के बहाने से भगवान ने उन सब परागों को एकत्रित किया, भौमासुर का कल्याण किया। माँ अदिति के कुंडल, वरुण देव के का छत्ता वापिस लौटाया, स्वर्गलोक से निहित समय के लिए कल्प वृक्ष देवी सत्यभामा के आंगन में रोपण किया और वो 16,100 जो पराग हैं उनको ले आए। अब 8 दिव्य शक्तियां, 16,100 पराग, इनसे फिर खुशबू प्रफुल्लित हुई। 10-10 पुत्र, एक पुत्री, 10 विद्या समझो, और एक वो स्तोगुणी वृत्ति, और फिर ये विद्याएं और वो स्तोगुणी वृत्ति जगत को उपदेश देते हैं, व्यवहारिक जगत सिखाते हैं कि व्यवहारिक जगत में रहते हुए तुम्हारा मन कौन सा कर्म करे, तुम्हारा मन कौन सी दिशा में जाए जिससे तुम्हारे मन की तुम्हारे मनोरथ की सिद्धि हो जाए। जंगल में ले गए उन परागों को, उन विद्याओं को, उस स्तोगुणी वृत्ति को, और जब देखा एक विशाल काय शरीर वाला गिरगट, तो हम सब की तरफ ज्ञान की किरण छटकाते हुए ये उपदेश देते हुए कि भाई देखो, कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। कर्म प्रधान, देखो ना, थोड़ी सी देर पहले जो चर्चा हुई कि एक पैसा स्वार्थ में आवे तो अनर्थ होता भारी है, अपने स्वार्थ के लिए एक श्वास भी न भरे, पुरुषार्थ के लिए ही प्रत्येक श्वास मिश्रित हो, तो फिर ये कर्म वर्म वाली जो बीमारी है ना, ये हमारे पीछे नहीं रहेगी। हाँ, अपने निजी स्वार्थ के लिए यदि हम एक श्वास भी भरते हैं तो फिर तो देखो भाई, ये भी हंसते हंसते स्वीकार करना पड़ेगा, ये भी हंसते हंसते झेलना पड़ेगा। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। बहुत सुख दुख करि दाता, निज कृत कर्म भोग सब दाता। बहुत सुख
करदाता निज कृत कर्म भोग सब भ्राता कर्म प्रधान विसर चिरागा जो जस करे सो तस फल जागा कर्म प्रधान। ये किरणें हमारे मन की तरफ हमारे मन को प्रकाशित करने के लिए ये किरणें छिटका रहे हैं हमारी तरफ कि देखो गिरगट की योनि को क्यों प्राप्त हुए, भगवान के दर्शन पाकर गिरगट की योनि से छूटे और भगवान की स्तुति करते हुए एक महापुरुष प्रकट हुए। भगवान श्री ने पूछा आप कौन है नारायण, तो कहा भगवान ऋगो नाम नरेंद्र अहम इक्ष्वाकु तनय प्रभो। भगवान में महाराज इक्ष्वाकु का वंशज हूँ, ऋषियों की संतान हो, ध्यान धर के देखो तुम ऋषियों की संतान हो, ध्यान धर के देखो तुम ऋषियों की संतान हो, ध्यान धर के देखो तुम पूर्ण ब्रह्म महान हो, ज्ञान करके देखो तुम पूर्ण ब्रह्म संतान है। तो संतान का क्या धर्म है, संतान का क्या कर्तव्य है, ते ही मग चलत सुगम मोई भाई। जिस दिशा में हमारे पुरखों का मन गया उसी दिशा में हमारा मन भी ले जाने में हमारा क्या है, कल्याण है। तो कहा भगवान मैं महाराज इक्ष्वाकु को वंशज हूँ, महाराज नृग मेरा नाम है, मैं हूं तो महाराज इक्ष्वाकु का वंशज, लेकिन थोड़ा दिशा भटक गया, थोड़ी चूक हो गई। क्या मैं गायों का दान किया और भूल से गाय हमारी गाय के झुंड में मिल गई, वही गाय दोबारा से दान कर दी, बस ये दान का महत्व है। क्योंकि दान दी हुई वस्तु पे अभी आपने सुना दान देने वाले का अधिकार समाप्त हो जाता है। यदि किसी कारणवश वो वस्तु वापस लेनी पड़े तो उसके बराबर स्वर्ग तोल कर दिया जाता है। जैसे लीला ही लीला में भगवान जी का ही दान कर दिया था भगवती ने। अब कैसे करें, बोले बराबर सोना तोल दो, लेकिन वो तो अलग बात है, वो तो भाव से तुलते हैं, सोना चांदी से नहीं तुलते, वो बात अलग है। तो कहा भगवान बस ये भूल हो गई मुझसे, और आज मेरे पुण्य का पर्वत उदय हुआ है। इससे हमको ये भी बात मिलती है कि पुण्य कर्म से पाप कर्म को काटा नहीं जा सकता। पुण्य के समय पे पुण्य का भुगतान होगा, पाप के समय पे पाप का भुगतान होगा। क्योंकि ये शरीर पुण्य और पाप का ही तो संघात है, पुण्य और पाप का ही तो मिश्रण है। अकेले स्तोगुण से तो सृष्टि की रचना ही नहीं हो सकती, अकेले सोने से जैसे भूषण नहीं बनते। तो ये शरीर तो पुण्य और पाप का, अच्छे और गलत कर्मों का एक मिश्रण है, एक संघात है। जैसे मसाला और रेत मिलाते हैं तब मसाला, सीमेंट और रेत मिलाते हैं तब मसाला तैयार होता है। अकेली सीमेंट से भी जल्दी फट जाएगा, अकेली रेता से तो उसी समय गिर जाएगा। इसलिए पुण्य और पाप दोनों का मिश्रण है ये शरीर। यदि पुण्य से पाप कट जाता तो अकेले पुण्य के प्रताप से तो शरीर खड़ा नहीं रह सकता था। तो पुण्य का समय आएगा तो पुण्य भुगतान करना पड़ेगा, पाप का समय आएगा तो पाप भुगतान करना पड़ेगा। अब यह पाप तो बहुत थोड़ा सा है, बस इतनी सी चूक हुई, वाणी से गाय तो मेरी ही है ना बस। और पुण्य तो इतना ज्यादा है, पयस्विनी सुशील स्वभाव की दुधान गाय बच्चों के से कितनी दान की कोई पता ही नहीं, आकाश के तारे गिने जा सकते हैं। लेकिन नहीं कहा जा सकता कि मैं कितनी गायों का दान किया।
तो पुण्य पाप तो बहुत कम है, लेकिन पुण्य बहुत ज्यादा है, फिर भी पुण्य पाप को नहीं काट रहा है। ऐसा विधान नहीं किया। पुण्य के समय पे पुण्य का भुगतान होगा, पाप के समय जैसे कभी तो शरीर में एकदम स्वस्थ हो जाता है, वो पुण्य आ गया। कभी शरीर एकदम रुगड़ हो जाता है, ये कोई पाप आ गया। कभी मन इतना खुशी से प्रफुल्लित हो जाता है, पुण्य की फुहार आ गई। कभी इतना विचलित व्याकुल हो जाता है, वो दूसरी फुहार आ गई। गुरु जी ने जो निचोड़ कर दिया इस बात का कि ये नहीं मान लेना तुम पुण्य से अपने पाप कर्म को काट लोगे, ये नहीं मानना। गुरु जी कह रहे हैं करके पुण्य स्वर्ग में चढ़ गए, करके पाप नरक में, करके पुण्य स्वर्ग में चढ़ गए, करके पाप नरक में पड़ गए। इतना नजदीक रहते हुए भी और इतना दूर, मौसा जी हम तो सोच भी नहीं सकते, इतने नजदीक रहकर और इतने दूर, इतने स्वार्थी हो गए। करके पुण्य स्वर्ग में चढ़ गए, करके पाप नरक में पड़ गए, करके पुण्य स्वर्ग में चढ़ गए, करके पाप नरक में पड़ गए। पीछे सब ही ऊंच, और कहने लगे दोनों स्थायी नहीं है, दोनों स्थायी पिलर नहीं है। न पुण्य का पिलर स्थायी है और न पाप का पिलर स्थायी है। दोनों का समय है निर्धारित, दोनों उखड़ जाएंगे। एक पिलर है स्थायी रूप से, जिसका सहारा हमारा मन ले सके। तो एक स्तंभ है बिल्कुल अचल, है आत्म अचल सलामी, तू निश्चय करके जा, है आत्म अचल सलामी, तू निश्चय करके जा। फिर न पाप का भुगतान करना, न पुण्य का भुगतान करना, न पाप की हिम्मत की वो हमारे मन का पीछा करे और न कोई पुण्य की हिम्मत की वो हमारा पीछा करे। लेकिन हमारा मन कौन से स्तंभ को पकड़े? चेतना को। है आत्म अचल सलामी, तू निश्चय करके जा, है आत्म अचल सलामी, तू निश्चय करके जा। और ये पुरुषार्थ के अधीन है। ये जो ज्ञान है, ये जो चेतना, ये जो पिलर, ये जो स्तंभ का आधार लेने वाली बात है ना, ये हमारे अपने पुरुषार्थ के अधीन है, ये प्रारब्ध कर्म के अधीन नहीं है। मन ज्ञान का स्पर्श करे, मन अपने स्वभाव में आ जाए, मन अपनी स्मृति में आ जाए, मन आत्मबोध में आ जाए, ये कोई प्रारब्ध के अधीन नहीं है। भूल नहीं कर देना कि हमारे तो भाग्य में ही नहीं महाराज, नहीं नहीं, ये पुरुषार्थ के अधीन है। तुम्हारा मन पुरुषार्थ करे, है आत्म अचल सलामी, तू निश्चय करके जा, है आत्म अचल सलामी, तू निश्चय करके जा। ये ज्ञान में श्रवण के अधीन है, न मनन के अधीन है, न किसी व्यक्ति विशेष के अधीन है, न प्रारब्ध कर्म के अधीन है, न पुण्य के अधीन है, न पाप के अधीन है। ये बस तुम्हारे मन के पुरुषार्थ के अधीन है आत्म अचल सलामी, तू निश्चय करके जा, है आत्म अचल सलामी, तू निश्चय करके जा। अचल सलामी, 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 सलामी किसे कहा? पंछी को, जो उड़ता ही रहता है। तो मन है ऐसा सलामी, कह रही तू दाएं बाएं की उड़ान भरनी छोड़, तू अचल का शंकर, तू एक का शंकर, तू भी अचल हो जाएगा। है आत्म अचल सलामी, तू निश्चय करके जा, है आत्म अचल सलामी, तू निश्चय करके जा। तेरे मन में इतना निश्चय हो जाए, इतना दृढ़ हो जाए, इतना पक्का हो जाए कि यहाँ मेरा कोई मित्र है तो वो चेतना
कितना है। मेरा कोई अपना है तो वो साक्षी है, मेरा कोई अपना है तो वो मेरा अपना स्वरूप है आत्म अचल सलाल। बाकी यहाँ सब बिछुड़ जाएगा, बाकी यहाँ सब छूट जाएगा। रे बिछुड़ जाएगा मेल खेल थोड़ी बार का, आज बिछुड़ जाएगा मेल खेल थोड़ी बार का। हुआ चाहे पार यार गुरु ज्ञान ज्ञान भगवान है तू निश्चय जान ले। आज ज्ञान भगवान है तू निश्चय जान ले। साधन की कमान मार ओ मटान ले, बात करके शीत बीत चारों खान ले। मान ले तू कहना रहना, मान ले तू कहना रहना। दिन चार का आज बिछुड़ जाएगा मेल खेल थोड़ी बार का, आज बिछुड़ जाएगा मेल खेल थोड़ी बार का। आज बिछुड़ जाएगा मेल खेल थोड़ी बार का। करके पुण्य स्वर्ग में चढ़ गए, करके पाप नरक में पड़, करके पुण्य स्वर्ग में चढ़ गए, करके पाप नरक में पड़ गए। और पीछे सब ही उजड़ गए पहले बस। फिर नई खेती, फिर नई खेती का बीज रोपण करो। पहले वाले बड़े बड़े वृक्ष उखड़ गए, पुण्य वाले भी पाप वाले भी। फिर नई भूमि तैयार करो, फिर नया खाद बीज तैयार करो, फिर नया वृक्ष नई खेती निपजेगी और फिर वो ढह जाएंगे। रोज की लड़ाई, घर में लड़ाई रोज की, दिन में कई कई बार। किसी को कड़वा शब्द बोला, ऐसा कर्म किया, वाणी से कड़वा शब्द बोला, सामने से उससे भी जहरीला शब्द आया और सड़ गया। दिन में कई कई बार चलो साधन के देश में मारिए छोड़े बाबुल का चलो साधन के देश में मारिए। तो महाराज नरक कह रहे हैं ये जो योनि मुझे मिली गिरगढ़ की, ये बस तो ऐसा कर्म बन गया। दान दी हुई वस्तु पे मन ने दोबारा से अपना अधिकार बोल दिया और आज मेरे पुण्य का पर्वत उदय हुआ है जो है व्यापक ब्रह्म, हे सच्चिदानंद, जिनका कोई और छोर नहीं। वो आज साकार रूप में मेरे सामने प्रकट है। ये मेरे पुण्य का पर्वत उदय हुआ है। तो भगवान का उपदेश है, भागवत जी का संदेश है, भाई देख लो, तुम्हारी मर्जी है, क्या करना है, हो तुम स्वतंत्र, है हमारा मन स्वतंत्र। अब ये जो करना चाहे वो इसकी मौज है। आत्मानंद तेरी खुशी, आत्मानंद तेरी खुशी, दिया चढ़ाए आत्मानंद तेरी खुशी। दादा गुरु जी कह रहे हैं, गुरु जी को जो बात थी वो हमने बोल दी, अब मानना नहीं मानना तुम्हारा काम।
आत्मा ओंकारानंद मंजिल पे चढ़े वचन सुनाए ओंकारानंद मंजिल पे चढ़े। साक्षित्व में दृष्टा भाव से देखते हुए कोई क्रिया में डूबकर नहीं, कोई स्वार्थ में डूबकर नहीं, कोई पुण्य में डूबकर नहीं, कोई पाप में डूबकर नहीं, साक्षी भाव में ओंकारानंद मंजिल पे चढ़ वचन सुनाए ओंकारानंद मंजिल पे चढ़ वचन सुनाए आत्मानंद तेरी खुशी आत्मानंद तेरी खुशी हम दिया जलाए जड़ा मूल से हो गए जिन भगत सताए जड़ा मूल से हो गए जिन भगत सताए जड़ा मूल से हो गए। यानी गलत कर्म का गलत नतीजा और अच्छे का अच्छा नतीजा। अब हमारी मर्जी है, हम स्वतंत्र हैं, कोई प्रतिबंध नहीं। सुदामा जी ने प्रसंग से भी यही सिद्ध किया है कि देखो भगवान पिता की वस्तु के जैसे संतान का अधिकार होता है, गुरु के ज्ञान पे शिष्य का अधिकार होता है, भगवान की वस्तु पे भगत का अधिकार होता है, लेकिन एक मर्यादा होती है। भगवान का हिस्सा ले लिया। वैसे तो तात्विक दृष्टि से तो सारी सृष्टि परमात्मा ही है, लेकिन पृथ्वी लोक है, व्यवहारिक जगत में एक मर्यादा है, एक रेखा है, उसका उल्लंघन यदि हमारा मन करेगा तो भुगतान करना पड़ेगा। चाहे हम भगवान के बिल्कुल एकदम से संतान है, सखा है, परम भक्त है, लेकिन देखो आप लोग कहते हो ना भाई देखो लेना देना तो सो बात है, लेकिन व्यवहार सही होना चाहिए। व्यवहार जो है जो लेन देने वाली बात हो रखी है वो लेना देना तो साफ होना चाहिए। बाकी अपनी मर्जी से कोई कितना ही दे भाई, लेकिन जो लेने देने की बात हुई है दिल्ली पाई में, भाई इतना दो हम आपको लौटा देंगे, तो वो तो लौटाना बनता ही है ना, वो व्यवहार है। तो उसी प्रकार से ये व्यवहार है, ठीक है भगवान है, सब है, भगवान हमारे हम भगवान के हैं, लेकिन भाई व्यवहार व्यवहार की जगह है। तो भगवान का हिस्सा आधे चने तो मुझे देंगे, आधा भाग तो मेरा है, खा गए, अब आधा तो कन्हैया मुझे और देंगे, वो भी खा गए, अब इसमें से भी आधा कन्हैया बहुत दयालु है, मुझे और भी देगा, वो भी खा गए, अब बिल्कुल थोड़ा सा बचा, तो अब ये कन्हैया को क्या दूंगा, वो भी नकार गए। भगवान आए, पूछा ऐसा हो गया, हो सुदामा बहुत गलत हो गया, ये तो भुगतान करना पड़ेगा सुदामा, भले तुम हमारे मित्र हो, लेकिन नहीं, ये तो आटा गूंथ गया, रोटी पकेगी, खानी पड़ेगी, पचानी पड़ेगी, ये तो और पचाना पड़ा। जब तक पचा नहीं तब तक द्वारिका भी वही है, भगवान भी वही है, सुशीला भी वही है, अड़ोसी पड़ोसी भी वही है, कोई चर्चा ही नहीं आई, कुछ याद ही नहीं आई ऐसी। और आज जैसे भुगतान हो गया, आज जैसे कर्म का निपटारा हो गया, आज तुरंत पड़ोसी भी बोल उठे, अरे सुशीला तुम्हारे पति के मित्र तो द्वारकाधीश हो, आज सुशीला भी आ गई, जी आपके मित्र तो द्वारकाधीश है, फिर ऐसा। लेकिन देवी मित्र के यहाँ तो ऐसे थोड़े मांगा जाता है, कोई बात नहीं, जा तो सकते हो, कोई प्रसाद ले आए, 2-4 रोटी तंदूर भिक्षा में। अब भगवान देख रहे हैं निमटारा हो गया है,
योग माया से कहा, थक कर मार्ग में विश्राम करने लगी। योग माया से कहा, देवी हमारे सोए हुए परम मित्र सुदामा को उठाकर द्वारका ले आओ। योग माया ने ऐसा ही किया, द्वारका के बाहर छोड़े, वहां आंखें खुली, देखा हलचल है, पूछ रहे हैं मार्ग द्वारका का और भगवान श्री का स्थान पूछ रहे हैं। तो कह रहे कन्हैया मनैया मत कहो भाई, आपको श्री श्री 1008 द्वारकाधीश, तो ठीक है भाई, तुम श्री श्री 1008 द्वारकाधीश का पता बता दो कि चले जाओ, जितने महल हैं सब उन्हीं के हैं, घट घट मेरो राम रमैया। अब सुदामा गली पूछे के चक्कर लगा रहे हैं, सुदामा मन है, बस किसी ने बता दिया भगवान इसी महल में है, इनमें जो महल दिख रहे इनमें है। और मन रूपी सुदामा खोजने में लग गया, कभी कर्णेंद्र की गली में जाता है, कभी नासिका इंद्र की गली में जाता है, इधर उधर भटक रहा है। सही दिशा बताने वाला जब तक न मिले तब तक इन्हीं गली कूचों में भटकते भटकते और इस जीवन की शाम हो जाती है, ये पुण्य पाप का संघात गिर जाता है और फिर महाराज नई यात्रा प्रारंभ हो जाती है। तो एक सज्जन भगवान की प्रेरणा से प्रेरित होकर आए, क्योंकि जिज्ञासा यदि पनपती है ना मन में तो मार्गदर्शक पहुंच जाता है। भगवान पहुंचा देते हैं मार्गदर्शक को, लेकिन जिज्ञासा हो, नाटक न हो, दम्भ न हो। देखो सीधी सी बात है, यदि मार्गदर्शक पहुंचा नहीं है तो तुम्हारे मन में जिज्ञासा नहीं बनी है। मात्र या तो शब्दों में जिज्ञासा है, या तो दम्भ से जिज्ञासा है, या तो नाटकबाजी से जिज्ञासा है। सही मायने में यदि हमारे मन में मिलन की जिज्ञासा उठ जाएगी तो मार्गदर्शक तो भगवान कह रहे तुम कर्म करो ना, फल की इच्छा क्यों करते हो, वो तुम मुझ पे छोड़ दो ना। तो हमारे मन में जिज्ञासा उठे, भगवान अपने आप भेज देंगे मार्गदर्शक। भेज दिया भगवान ने मार्गदर्शक। कहाँ जाना चाहते हो महाराज? द्वारकाधीश से मिलना था तो चले जाओ, सीधे महल में सभा लगाए बैठे हैं। अब सुदामा जी अंदर जाने को लगे तो द्वारपालों ने रोक दिया वहीं पे, महाराज कहाँ जाना चाहते हो, कहाँ जाओगे, यहीं ठहर जाओ। कहा भाई मैं भगवान का मित्र हूँ, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सो माया बस भयो गोसाई बधो कीट मरकट कीना। अभी तक मैं भ्रमित होकर भटक रहा था, अब मुझे पता लगा है मेरा मित्र इधर है, उनसे मिलने आ गया। मेरा नाम है सुदामा, तुम बस जाकर कह दो, तुम्हारा काम इतना ही है, बस आगे का कार्य वो अपने आप देखेंगे। द्वारपालों ने जाकर भगवान से कहा, भगवान धोती फटी से कटी दुपट्टी, धोती फटी से कटी दुपट्टी, प्रभु पाए अपहन की नहीं श्यामा। स्थूल सूक्ष्म कारण तीनों से उनका कोई लेना देना नहीं है। धोती फटी से कटी दुपट्टी, प्रभु पाए अपहन की नहीं श्यामा। धोती फटी से कारण का पर्दा फटा हुआ है, कटी दुपट्टी सूक्ष्म शरीर से भी इंद्रियों का भी संग नहीं किया हुआ है। पाहे अपहन की नहीं श्यामा, देह रूपी जूते का अहंकार भी मन ने त्याग रखा है। धोती कटी सी फटी दुपट्टी, प्रभु पाहे अपहन की नहीं श्यामा। द्वारे खड़ो दीजे दुर्बल एक, क्योंकि एक के बिना अनेकता में तो वो है ही नहीं, वो एकता में है।
वो अनेकता में नहीं तरसेगा, अनेकता में नहीं बहसेगा। वो तो कहते हैं ना, मुझे अछूता भोग चाहिए भाई, बस तुम अपने अछूते मन को ले आओ। तुमको आना है तो मेरे पास अकेले पकेले आओ, झूठ लेकर बताओ भाई। बैठ के करिए गले श्याम, एक तुम हो एक मैं हूँ। बैठ के करिए गले श्याम, एक तुम हो एक मैं हूँ। बैठ के करिए गले श्याम, एक तुम हो एक मैं हूँ। बैठ के करिए गले। अर्जुन से कब तक वार्तालाप प्रारंभ नहीं हुई भगवान? जब तक अर्जुन के मन ने संग किए रखा, सगे व संबंधी कोई दाते चाचे ताऊंगे, जमाई बनोई खड़े युद्ध में बटाऊं। सगे व संबंधी सब मेरे ही तो साऊ, सगे व संबंधी सब मेरे ही तो साऊ। जब तक मन ने झूठ का संग करके रखा, तब तक भगवान ने कहा उपदेश दिया। सगे व संबंधी कोई दाते चाचे ताऊंगे, जमाई बनोई खड़े युद्ध में बटाऊं। सगे व संबंधी सब मेरे ही तो साऊ, सगे व संबंधी सब मेरे ही तो साऊ। पानी सी अवस्था बीच मेरे साथ रहा करते, सीताराम से अंदर मेरे लिए साहब। गोदी अंदर बैठ जाते ताऊ ताऊ कहा करते, गोदी अंदर बैठ जाते ताऊ। कहाँ की ना प्रारंभ, उलाने बाजी चलते रहे। कुरुक्षेत्र में युद्ध होएगा। जब तक अर्जुन के मन में झुंड रहा, समूह रहा, विचारों का संघात रहा, तब तक भगवान भी उलानेबाजी देते रहे। कोई ज्ञान की चर्चा प्रारंभ नहीं हुई। कुरुक्षेत्र में युद्ध होएगा, पहले पता पहुंचाया क्यों? सुख सैया पैसे मन उठा के आया क्यों? सुख सैया पैसे करूँगा मन उठा के आया। कुरुक्षेत्र में युद्ध होएगा, पहले पता पहुंचाया क्यों? सुख सैया पैसे करूँगा मन उठा के आया क्यों? सुख सैया पैसे करूँगा मन उठा के आया। आप बना तुम महानदी और सारथ मुझे बनाया क्यों? युद्ध भूमि में युद्ध करने धनुष उठा के आया क्यों? युद्ध भूमि में युद्ध करने धनुष उठा के आया क्यों? आप बना तुम महानदी और सारथ मुझे बनाया क्यों? युद्ध भूमि में युद्ध करने धनुष उठा के आया क्यों? युद्ध भूमि में युद्ध करने धनुष उठा के आया। तन तेरे सिर पे धरी बुराई, मैं कर दिया बदनाम तने। छत्रपति की छत्रनारी कर दिया झूठ हराम तने। छत्रपति की छत्रनारी कर दिया झूठ हराम तने। करे कराए सारे कोटि, करे कराए सारे कोटि, जो की ये शुभ काम तने। चंद्रवंश कैसा लीला, ये बुद्धि के जाम तने। चंद्रवंश कैसा लीला, ये बुद्धि के जाम तने। यदा यदा धर्म से प्रतिज्ञा करके आया मैं, तेरे कारण रे पातो सुख बैठ उठा फिसलाया मैं। तेरे कारण रे पातो सुख बैठ उठा फिसलाया मैं। न्याय करण गया कौरव सभा में, बाला चोर कहाया मैं। दुर्योधन की बेवा
रखाया मैं। तीन लोक का हरता करता, तीन लोक का हरता कर दिया मोहे गुलाम तने। झूठों को तू गुरु मानता, झूठ समझ लिया श्याम तने। लगे झूठों को तू गुरु मानता, झूठ समझ लिया श्याम तने। अरे तीन लोक का हरता करता कर दिया मोहे गुलाम तने। झूठों को तू गुरु समझता, झूठ समझ लिया श्याम तने। हाँ झूठों को तू गुरु समझता, झूठ समझ लिया श्याम तने। करे कराए सारे को दिए ज्योति में शुभ काम तने। लगे चंद्र वंश के श्यामी लाली, ये कुंती के जाम तने। चंद्र वंश के श्यामी लाली, ये कुंती के जाम तने। तेरी सराहना करते थे वो आज तुझे बिसरावेंगे। रण में पीठ दिखा गया अर्जुन कायर तने बतावेंगे। रण में पीठ दिखा गया अर्जुन कायर तने बतावेंगे। जो तेरी सराहना करते थे वो आज तुझे बिसरावेंगे। रण में पीठ दिखा गया अर्जुन कायर तने बतावेंगे। रण में पीठ दिखा गया अर्जुन कायर तने बतावेंगे। बिना कही हुई बात कहेंगे, बिना सुनी सुनाएंगे। अरे भारत में तारीख जारी हंसी तेरी उड़ावेंगे। भारत में तारीख जारी हंसी तेरी उड़ावेंगे। सूरवीर मारेंगे ताने, सूरवीर मारेंगे ताने। झुकेगा सब जहान तने। स्वर्ग लोक और ब्रह्म लोक भाई दूजिए दोनों धाम तने। स्वर्ग लोक और ब्रह्म लोक खोजिए दोनों धाम तने। करे कराए सारे को दिए ज्योति ने शुभ काम तने। चंद्र वंश के श्यामी लाली, ये कुंती के जाम तने। चंद्र वंश के श्यामी लाली, ये कुंती के जाम तने। प्रिय, जब तक अर्जुन के मन ने एकांत स्वीकार नहीं किया, एकाकीपना स्वीकार नहीं किया, तब तक भगवान ने भी गीता नहीं खोली। तब तक भगवान ने भी उपदेश नहीं सुनाया। तब तक भगवान ने भी दिशा, भटके हुए मन को दिशा नहीं दी। जब एकाकी साध लिया, मैं आपकी शरण में, कृष्ण बस आप और मैं, तो बाकी तो सब है। लेकिन जो मन एकांत में आ गया, वो उपदेश में आ गया, वो अपने स्वरूप में आ गया, वो अपने स्वभाव में आ गया, तो कह रहे धोती पटी सी फटी दुपटी, धोती कटी सी फटी दुपटी। प्रभु पाहे अपाहने की नहीं श्यामा। द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक, रहो जग शोभ सुधा अभिराम। सब ओर से मन को समेट कर बस आप ही को खोज रहा है, आप ही को पाना चाहता है, आप ही से मिलना चाहता है, आप ही में मिट जाना चाहता है। बस उठी राम तेरे, उठा राम तेरे, मोहब्बत कदरिया। उठा राम तेरे, मोहब्बत कदरिया। मेरा डूब जाए को जी चाहता है, मेरा डूब जाने को जी चाहता है। खुदी को मिटाने को जी चाहता है, खुदी को मिटाने को जी चाहता है। ये दुनिया है सारी नजर का ही धोखा, दुनिया है
नजर, क्या बात है, ये दुनिया काश ऐसा समझ में आ जाए। ये दुनिया है सारी नजर का ही धोखा, दुनिया है सारी नजर का ही धोखा, इसे ठुकराने को जी चाहता है, इसे ठुकराने को जी चाहता है, खुद ही को मिटाने को जी चाहता है, खुद ही को मिटाने को जी चाहता है। रयोचक शोभ सुधाय अभिरावा और पूछत दीन दयाल को धाम, पूछत दीन दयाल को धाम, बताओ बतयापनो नाम सुलावा, बताओ बतयापनो नाम सुलावा। बस सुना तो बस सुना, ये उपदेश देते हो कि सुनो तो ऐसा सुनो बस। मन उधर दौड़ पड़े जिसके बारे में सुन रहा है, मन जिसके बारे में सुन रहा है उसकी तरफ दौड़े मन, तो सुनना सफल हुआ, नहीं तो परिश्रम मेहनत बस। अर्थ को समझ लियो भाई, अर्थ को समझ लियो भाई, पर सतगुरु को ला भेद आत्मा बेगम कहलाई, अर्थ को समझ लियो भाई, अर्थ को समझ लियो भाई। जिसके बारे में सुन रहा है बस मन उसकी तरफ दौड़े। राघव ने सुना लखन भैया के मुखारविंद से, भैया भैया भरत आपको प्रणाम कर रहे हैं, बस सुना कि सुनते ही उठे राम रघुवीरा, कपट कहूँ निसंग धनुवीरा, कपट कहूँ निसंग धनुवीरा। कहाँ वस्त्र है, कहाँ धनुष है, कहाँ तीर है, कोई खबर नहीं साधनों की, बस सुना कि दौड़ पड़े। यहाँ भगवान ने सुना कि बस दौड़ पड़े, जिसके बारे में सुना उसकी तरफ दौड़ पड़े। ये सुनने का परिणाम, लेकिन अभी तो लोग कठपुटे से बंधी पड़ी है ना, नहीं तो होश में थोड़े बैठे होते, शरीर लुटके पुटके पड़े होते गोपियों की तरह। सुन रहे हो, मन की चाल बनी नहीं है, धिक्कार है, धिक्कार है, धिक्कार है। सुने जिसके लिए उधर दौड़े ना मन, क्या खाक सुना, सुनाई चिपके पड़े हुए। डूब कर मरने जैसी बात नहीं है क्या? जले तेरी दुनिया लगी आग रे, जले तेरी दुनिया लगी आग रे, सोने वाले का फिर जला जाए, सोने वाले का जला जाए। जले तेरी दुनिया लगी आग रे, जले सोने वाले का फिर जला जाए, सोने वाले का फिर जला जाए, सोने वाले का फिर जला जाए। आग लगा दे झूठे घर के और तन मन धन कर अर्पण हरि के, अर्पण हरि के। आग लगा दे झूठे घर के, तन मन
की आपने भुजाओं में झूलते आ रहा है। सुदामा का मन तो झूलता आ रहा है। सिंहासन पर बैठा रहे, क्या कर रहे हो? हाँ तो कहा, व्यवहार है ये तो, व्यवहार अपनी जगह है, मर्यादा है ये तो। देव अतिथि देव भव, गंगा जल ले आओ देवी। ऐसी पावन सी कुटिया के चरण धोएंगे। जिस कुटिया में ऐसा पावन, ऐसा विशुद्ध मन है, उस कुटिया के क्या करेंगे? चरण धोएंगे। लेकिन नहीं, गंगा जल लेकर आएंगे आप तो, और गंगा जल तो मेरे चरणों का धोन है। ऐसे दिव्य अतिथि के चरण अपने चरणों तक से क्या धोगा? सो भगवान ने नेत्रों से ही गंगा प्रकट की। नेत्रों से गंगा प्रकट अपने संतों के मन की विशुद्धता को देखकर फूट पड़ी गंगा। कहा है ना जिन संतों के लिए, संत सदा, ऐसा मन है, ऐसा मन हो गया जिसका, उस मन के लिए कहा संत सदा अति प्यारे उधो है, संत सदा अति प्यारे। मेरे कारण छोड़े जगत के भोग पदार्थ सारे, निस दिन ध्यान धरे हृदय में, सब जग काज विसारे। उधो मोहे संत सदा अति प्यारे। अनंतपुर में ले गए हैं, चरण दबा रही हैं। भगवती लक्ष्मी जी हवा कर रही है, मानो दरिद्रता को भगा रही है। लक्ष्मी और दरिद्रता बहन है ना, इसलिए कह रही बस बहन तुम्हारा काम हो गया, अब मुझे संत की सेवा का मुझे मौका दो। भगवान खुद से शादी वादी सुदामा, हाँ हुई, तुम्हारी भाभी का नाम सुशीला, तो भाभी ने प्रसाद भेजा होगा, छुपा रहे। फिर वही गलती कर रहे, पहले हमारा भाग आपने पाया, कितना भुगतान करना पड़ा, अब फिर ये हमारा भाग है, अब फिर गड़बड़ करने जा रहे, बड़ी मुश्किल से निपटारा हुआ है, तो छीना झपटी हुई है। एक मुट्ठी तंदूर खाया और खाने लगे तो देवी को हाथ पकड़ा, बस पर्याप्त हो गया। कोई दाना वाना गिरा चुके मन का, वो उठा उठा कर खाए। और अब लक्ष्मी जी को कह दिया, देवी देखो, अब मेरे परम मित्र सुदामा के मन ने किसी और से भी, किसी रूप में भी आपको नहीं छुआ है, न धन के रूप में, वैभव के रूप में, मकान दुकान रूप में, मठ मंदिर के रूप में, मान बढ़ाई के रूप में, किसी भी रूप में मेरे मित्र के मन ने आपका स्पर्श नहीं किया है, बस मुझसे भरा है, मुझ में लगा है। तो अब आप ऐसा करो, व्यवस्था करो मेरे भक्त की। तो सुदामा जी के पहुंचने से पहले भगवती लक्ष्मी सुदामा पुरी के रूप में छा गई। ये उपदेश देते हुए कि देखो, तुम्हारा मन यदि मुझे पकड़ने का प्रयास करोगे तो मैं 3 काल में भी पकड़ में आने वाली नहीं। तुम चूक जाओगे, तुम्हारे साथ ये घटित हो जाएगा कि दुविधा में डोलोगे, न माया मिली न राम। बस तुम्हारा मन राम को पकड़े, बाकी काम मैं अपने आप संभालूंगी तुम्हारा। तुमको जिस रूप में आवश्यकता होगी मैं उसी रूप में आ जाऊंगी। माँ को क्या पता नहीं संतान को क्या चाहिए, पता नहीं होता क्या माँ को? तो भगवती का उपदेश है यहाँ, तुम मुझे पकड़ने का प्रयास मत करो, मुझ में रहो,
पकड़ने का प्रयास मत करो। पकड़ने का प्रयास करोगे मैं तुमको नहीं मिलूंगी। हाँ, परमात्मा को पकड़े तुम्हारा मन, राम को पकड़ कर रखे, नारायण को पकड़ कर रखे, उनके नाम को पकड़ कर रखे, बस। फिर कहेंगे तुम्हारा मैं सब संभाल लूंगी, कोई अभाव नहीं रहने दूंगी व्यवहारिक जगत में, लेकिन मुझे पकड़ने की गलती ना करो तुम, बस इतना सा ध्यान। ये भगवती का उपदेश। और छा गई सुदामापुरी में दोनों दंपति ने दिव्य भाव से भगवान से प्रार्थना की, भगवान हमारा ये शरीर इस सुदामापुरी में रहे, लेकिन हमारे मन की पुरी में बस आप रमण करना, इस तन में रहा करना, मेरे मन में रहा करना, इस तन में रहा करना, मेरे मन में रहा करना। वैकुंठ तो यही है, इसमें ही बसा करना, वैकुंठ तो यही है, इसमें ही बसा करना। अब कहा कि पुण्य और पाप, सुखदेव जी महाराज से राजा परीक्षित ने कि पुण्य भी न पीछा करे हमारे मन का और पाप भी न पीछा करे, ऐसा क्या करें? तो कहा राजस्व यज्ञ। पांडवों का संदेश लेकर नारद जी पहुंचे हैं भगवान जी के पास। धर्म युधिष्ठिर ने आपको याद किया है, भगवान पूरे परिकर के साथ पहुंचे। धर्म युधिष्ठिर कैसे याद किया भगवान? कुछ अच्छा भी हो गया जीवन में, कुछ गलत भी हो गया। इस शरीर के रहते रहते ये दोनों से छूटना चाहता है मेरा मन। न मेरे मन का पाप पीछा करे और न मेरे मन का पुण्य पीछा करे, इसलिए राजस्व यज्ञ करना चाहता हूँ। राजस्व यज्ञ तो तभी संभव है राजन, जब पृथ्वी के सभी राजाओं पे आपकी विजय हो। पृथ्वी क्या है? ये शरीर, और शरीर रूपी पृथ्वी में ये जो महल है, ये जो इंद्रियों के दरवाजे हैं, कान, आँख, नाक, कान, यहाँ प्रत्येक इंद्री के दरवाजे पे तब तक इंद्री के देवता बैठे हैं, विषों का कटोरा लिए और मन को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। मन सोचता है बस अब की बार तो तृप्त हो जाऊंगा, अब की बार मेरी विजय हो जाएगी, बस इतना सा और बन जाएगा तो बस बात बन जाएगी। लेकिन बात बनती नहीं, परास्त हो जाता, हार जाता। तो कहा पहले पृथ्वी के सभी राजाओं पे तुम्हारी विजय हो, पहले हमारे मन की संपूर्ण इंद्रियों में क्या हो? विजय हो, और बाकी तो संभव है भगवान ने कहा। लेकिन जरासंध नाम का जो राजा है उसके पास सैन्य बल बहुत प्रबल है, सैन्य बल के प्रभाव से आप उसे कभी परास्त नहीं कर पाओगे। जरासंध क्या है? जरा अवस्था, बुढ़ापा, वृद्धावस्था, उसके पास सैनिक बहुत है। खांसी हो गई, दमा हो गया, बुखार हो गया, जकड़न हो गई, कमरिया जुड़ गई, आंखें कमजोर हो गई, कान का गोलक कमजोर हो गया, कमर, कमान, दांत सब झड़ गए। कहा ये सैनिक बहुत है, झगड़ा झगड़त नाना प्रकार के सैनिक है। कहा इसमें विजय पाना तुम्हारा काम नहीं है, ये तुम ऐसा करो भीम और अर्जुन को मेरे साथ भेज दो। जरासंध नाम का जो राजा है उसमें विजय तुम्हारी संभव नहीं है, लेकिन भीम और अर्जुन मेरे साथ भेज दो। भीम और अर्जुन, भीम जैसा हमारा मन